बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहसिन इस्लाम, योर मैथमेटिक्स टीचर। आज की क्लास में बच्चों हम 10th क्लास मैथमेटिक्स बाय पेक्टा चैप्टर नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। टेंजेंट एंड एंगल्स ऑफ द सर्कल एक्सरसाइज 9.1 को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बच्चों हमारे पास टेंजेंट की डेफिनेशन है जो कि हम प्रीवियस चैप्टर नंबर 8 में कर चुके हैं। मैंने आपको वहाँ पर करवाई थी, यहाँ पर दोबारा रिपीट कर लेते। लाइन डेट टचेस द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, वो लाइन बच्चों जो सर्कल के सर्कमफेरेंस को एक सिंगल पॉइंट पर टच करे एट वन पॉइंट ओनली। फॉर एग्जांपल ये अगर मेरे पास सर्कल है, इसका सर्कमफेरेंस है, तो ऐसी लाइन जिसके सर्कमफेरेंस को जस्ट एक पॉइंट पर टच करके गुजर जाए, इसको बच्चों बोलते हैं टेंजेंट। इज कॉल्ड टेंजेंट टू द सर्कल। तो ये बच्चों मैंने एक सर्कल ड्रा किया हुआ है एग्जाम्पल के लिए, और उसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रा किया हुआ है। तो नेक्स्ट एक और बच्चों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पर है कि अगर ये सर्कल का रेडियल सेगमेंट है जिसे हम रेडियस बोलते हैं, और उसके पॉइंट पर एंड पॉइंट पर अगर हम जो है टेंजेंट ड्रा करते हैं तो ये जो है रेडियल सेगमेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी कि टेंजेंट एंड रेडियल सेगमेंट जिसे हम रेडियस बोलते हैं, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है बच्चों, ये प्रॉपर्टी हमारी क्वेश्चन नंबर 1 में यूज़ होगी। तो आपको बुक के पेज नंबर 156 या 157 इन दोनों में से एक पर आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर बच्चों हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन मेजरमेंट एंगल ओ ए बी ये बच्चों मेरे पास 38 डिग्री फिगर के अंदर गिवन है। मुझे फाइंड करनी है वैल्यू एक्स की। यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस टेंजेंट एंड रेडियल सेगमेंट आर परपेंडिकुलर। भाई ये रेडियल सेगमेंट हमारा ओ बी और ये जो टेंजेंट है हमारी लाइन है, ये क्या है बच्चों, ये परपेंडिकुलर है। सो मेजरमेंट एंगल ओ बी ए या फिर ए बी ओ यानी कि जो बी के ऊपर एंगल है बच्चों वो 90 डिग्री है। परपेंडिकुलर है तो एंगल कितना होगा, 90 डिग्री है जी, परपेंडिकुलर है। यहाँ तक हो गया। अब हमने क्या करना है जी बच्चों, हमने प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी है, उससे हमारा एंगल जो है वो 90 डिग्री निकल आया। वी नो डैट सिंस सम ऑफ बच्चों थ्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ये बच्चों ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे मेजरमेंट एंगल ओ ए बी प्लस मेजरमेंट एंगल ए बी ओ, ये वाला ए बी ओ प्लस थर्ड हमारा जो एंगल है वो एक्स आ रहा है, इसको बच्चों रख लीजिए 180 डिग्री के इक्वल। यहाँ से बच्चों इसकी वैल्यू जो मेरे पास ओ ए बी की वैल्यू गिवन है वो 38 डिग्री गिवन है, प्लस ए बी ओ की वैल्यू बच्चों 90 डिग्री प्लस एक्स डैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये बच्चों वैल्यूज़ आ गई मेरे पास। अच्छा जी, अब क्या करेंगे जी, एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री में से बच्चों ये दोनों वैल्यूज़ माइनस होगी, 90 डिग्री भी माइनस हो जाएगी राइट साइड पर जाकर, और 38 डिग्री भी माइनस हो जाएगी। इन दोनों वैल्यूज़ को बच्चों कैलकुलेटर यूज़ करते हुए माइनस करें तो एक्स की वैल्यू मेरे पास आ गई है 52 डिग्री। और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब जी चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे पास है फाइंड द एंगल ए बी सी। हमें ए बी सी एक एंगल फाइंड करना है। तो यहाँ पर बच्चों एक प्रॉपर्टी भी यूज़ होगी। ठीक है, अच्छा प्रॉपर्टी क्या है कि टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है, टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट टू सर्कल आर कांग्रेंट। जो एक ही अगर पॉइंट से हम सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रा करें तो वो बच्चों टेंजेंट जो है वो कांग्रेंट होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर जो है हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। सॉल्यूशन इसका आ गया जी बच्चों, सिंस टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए आर इक्वल, क्योंकि भाई एक ही पॉइंट से हम सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं तो ये इक्वल होंगे। सो मेजरमेंट ए बी
डेट इज इक्वल टू मेजरमेंट ए सी। तो हमारे पास ये ए से बी डिस्टेंस और ए से सी डिस्टेंस ये इक्वल आएंगे। ठीक हो गया बच्चों। यहाँ से एक और चीज़, ट्राइंगल ए बी सी, जो ए बी सी ट्राइंगल है ये बच्चों कौन सी ट्राइंगल बन गई, इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, the triangle in which two sides are equal but third side is unequal is called equilateral isosceles triangle। तो इसके अंदर बच्चों दो आमने सामने वाली साइड्स इक्वल आ गई हैं। इसका मतलब ये है अगर हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल्स है तो उनकी दो आमने सामने वाली अगर दो साइड्स अगर इक्वल है तो उनके आमने सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल ए सी के सामने बच्चों एंगल ये वाला है और ए बी के सामने एंगल ये वाला है, तो ये दोनों एंगल्स बच्चों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ए सी, क्योंकि बच्चों ये दोनों साइड्स इक्वल है तो हमारे पास जो एंगल है ना ए बी सी, मेजरमेंट एंगल ए बी सी इज इक्वल टू ये वाला बच्चों एंगल, ये वाला एंगल इज इक्वल टू ए सी बी, मेजरमेंट एंगल ए सी बी। तो ये भाई दोनों एंगल भी क्या होंगे फिर, इक्वल होंगे। ठीक है, यहाँ पे लेट कर लेते हैं जी, लेट मेजरमेंट एंगल ए बी सी इक्वल्स टू मेजरमेंट एंगल ए सी बी डेट इज इक्वल टू एक्स। लेट कर लेते हैं कि जो हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल के दो इक्वल एंगल हैं वो एक्स के इक्वल हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, वी नो डैट, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे बच्चों, ये वाली कि सम ऑफ द थ्री एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। तो यहाँ पर बच्चों हमारा एंगल आ गया मेजरमेंट एंगल ए बी सी प्लस मेजरमेंट एंगल ए सी बी, ये वाले दोनों एंगल हो गए, ये भी हो गया ये भी हो गया। थर्ड एंगल है मेरे पास 65 डिग्री, डेट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बच्चों इसकी ये दोनों इक्वल एंगल जो है ये हमने एक्स के इक्वल लेट किए हैं, एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 65 बच्चों दूसरी साइड पर जाकर माइनस हो गया 165। तो ये बच्चों दोनों को ऐड करने से आ गया एक्स प्लस एक्स 2x, ये 165 लिख दिया था, ओनली 65 है। तो ये हो गया बच्चों 2x डेट इज इक्वल टू 180 में से बच्चों आप 65 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 115 डिग्री। x इज इक्वल टू 115 डिवाइडेड बाय 2, दोनों को डिवाइड कर दें, 2 मल्टीप्लाई हो रहा था जाकर डिवाइड हो गया तो इसको 2 से डिवाइड कर दे तो आपके पास आएगा ये जी, इसका आंसर आ जाएगा 57.5 डिग्री, 57.5 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख देंगे जी, सो मेजरमेंट एंगल हमें क्या फाइंड करना था, ए बी सी बी और ए सी बी भी, ये दोनों बच्चों 57.5 डिग्री के इक्वल आ गए हैं। ये है जी हमारा इसका आंसर फाइनल। क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे पास है ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ए बी सी बच्चों 3 पॉइंट्स हैं सर्कल के, जो है सर्कमफ्रेंस पर ये 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी, और इस सर्कल का जो सेंटर है वो ओ है। ए सी इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल। डायमीटर बच्चों क्या होता है, द कार्ड विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। और कार्ड बच्चों एक कार्ड की डेफिनेशन है, लाइन सेगमेंट डेट जॉइन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द कार्ड। और अगर कार्ड जो है सेंटर से गुजर जाए तो उसे डायमीटर बोलते हैं जी। ये डायमीटर इसका बच्चों ए सी गिवन है, एंड डी ई इज़ दी टेंजेंट टू दी सर्कल एट पॉइंट सी। सी पॉइंट पर जो है बच्चों, सॉरी ये ए और सी पॉइंट उल्टे लिख दिए, ऊपर वाला सी पॉइंट है क्योंकि सी पॉइंट पर टेंजेंट है और ये ए पॉइंट है। तो ये बच्चों जो है सी पॉइंट पर जो है ये ए डी ई लाइन जो है टेंजेंट है, इसका मतलब इस पॉइंट पर इसको टच करती है। अब यहाँ से बच्चों हमने क्या निकालना है जी, हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है मेजरमेंट बी सी डी की वैल्यू गिवन है 62 डिग्री। तो हमें फाइंड करनी है मेजरमेंट एंगल बी सी ए, ये वाला एंगल बच्चों फाइंड करना है हमें, और दूसरा हमें फाइंड करना है बी ए सी, ये वाला एंगल भी हमें बच्चों फाइंड आउट करना है। तो इसको तो पहले बच्चों सॉल्व करते हैं। इसके 2 पॉइंट्स जो है वो ज्वाइन करवाने वाले रह गए हैं, उसे ज्वाइन करवा देते हैं जी, बी और ए को ज्वाइन करवा देते हैं। ये फिगर में ज्वाइन करवाए हुए हैं तो इनको जी मिला देते हैं आपस में। तो जी ये हमारा ये अब डायग्राम जो है कंप्लीट ऐसे हमें क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा जी बच्चों सॉल्यूशन की तरफ आ जाए। यहाँ पर बच्चों में गिवन है जी मेजरमेंट एंगल
बी सी डी हमें गिवन है, बी सी डी डेट इज इक्वल टू 62 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये हमें एंगल जो है वो गिवन है। अब यहाँ से हमारे पास बच्चों आएगा सिंस, यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस टेंजेंट एंड रेडियल सेगमेंट आर परपेंडिकुलर। भाई टेंजेंट और रेडियल सेगमेंट जो है वो परपेंडिकुलर होता है। कैसे, ये बच्चों देखिए, ये रेडियल सेगमेंट हमारा ओ से सी, तो ये टेंजेंट लाइन, यहाँ पर जो बच्चों पूरा एंगल होता है तो वो 90 डिग्री का होता है। यानी कि हमारा जो एंगल है वो यहाँ पर कितना होगा, 90 डिग्री। दोनों 90 डिग्री में बच्चों दो एंगल आ रहे हैं, एक आ रहा है एंगल बी सी डी, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा एंगल बी सी डी प्लस दूसरा हमारे पास एंगल बच्चों आ रहा है बी सी ए, ये वाला एंगल प्लस बी सी ए डेट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्योंकि ये हमारा पूरा परफेक्ट कॉर्नर है तो ये 90 डिग्री के इक्वल आ गया। इस 90 डिग्री में दो एंगल आ रहे हैं। अच्छा, बी सी डी की वैल्यू तो बच्चों मेरे पास गिवन है 62 डिग्री, और बी सी ए की हमें फाइंड आउट करनी है, बी सी ए डेट इज इक्वल टू 90 डिग्री। बी सी ए एंगल का साइन साथ में डाल लीजिएगा, एंगल बी सी ए इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 62 डिग्री। एंगल बी सी ए डेट इज इक्वल टू 90 में से बच्चों आप 62 माइनस कर दें तो आपके पास आ जाएगा 28 डिग्री। यानी कि ये जो हमारा एंगल है बच्चों आ गया 28 डिग्री। ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व हो चुका है। अब जी हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है। अच्छा जी बच्चों, यहाँ पर जो है हमारा एंगल, यहाँ पर हम एक जो है वो लगाएंगे, अपना प्रॉपर्टी लगाएंगे। प्रॉपर्टी है बच्चों, द एंगल ऑन सर्कमफेरेंस मेड बाय डायमीटर, द एंगल ऑन सर्कमफेरेंस मेड बाय डायमीटर is a right angle, ये बच्चों हमारे पास एक प्रॉपर्टी है। ये क्या है जी कि एंगल जो है सर्कमफेरेंस के ऊपर जो है मेड बाय डायमीटर जो एंगल बनाता है सर्कमफेरेंस के ऊपर उसे बच्चों कहते हैं वो राइट एंगल। तो यहाँ पर जो है हमारा मेजरमेंट एंगल ए बी सी, तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा जी राइट एंगल, ये वाला। ये सर्कमफेरेंस के ऊपर एंगल बन रहा है और ये डायमीटर एंगल बना रहा है। देखिए ये डायमीटर का एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। ये प्रॉपर्टी बच्चों में ज़रा आपको ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूँ तो देखिएगा ज़रा, ये का सर्कल है, ये इसका डायमीटर है, ठीक है। इस पर कोई भी आप पॉइंट ले लें, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर पॉइंट लेते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें तो ये जो बच्चों एंगल 90 डिग्री बनेगा। अगर आप यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेते, फॉर एग्जांपल ये कोई पॉइंट ले लेते हैं, नीचे वाले हिस्से की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये एंगल ये भी बच्चों 90 डिग्री होगा। तो डायमीटर जो है वो सर्कल के ऊपर जो एंगल बनाता है वो होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास मेजरमेंट एंगल ए बी सी डेट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ए बी सी एंगल जो हमारा है ये वाला ए बी सी, ये वाला 90 डिग्री का एंगल है। डायमीटर हमेशा सर्कमफेरेंस के ऊपर 90 डिग्री का एंगल ही बनाता है। और ये हमारा जो है थ्योरम है। अगर आप एक्सरसाइज से पहले जो इसका इंट्रोडक्शन है वो वहाँ से स्टडी करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये थ्योरम है तो हम जस्ट यहाँ पर अपने क्वेश्चन में इसकी स्टेटमेंट डायरेक्ट यूज़ करेंगे। अच्छा बच्चों, यहाँ पर जो है हमारे पास एक बी सी ए जो है ये वाला एंगल आ गया बच्चों 90 डिग्री, ये वाला एंगल है जी 28 डिग्री। वी नो डैट, क्या जानते हैं बच्चों हम, कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम वो होता है बच्चों 180 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा एंगल आ जाएगा मेजरमेंट एंगल ए बी सी प्लस मेजरमेंट एंगल ए बी सी हो गया, दूसरा है बी सी ए प्लस मेजरमेंट एंगल सी ए बी या बी सी, अच्छा बी ए सी हो गया, ये वाला हो गया ए बी सी ए, और थर्ड मेरे पास आ गया जी सी ए बी, एंगल सी ए बी
दैट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये बच्चों हमारी जो ट्राइंगल बन रही है ना, ये जो मैं आपको शेड करके दिखा रहा हूँ, ये वाली ट्राइंगल, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी सी बच्चों एंगल मेरे पास 90 डिग्री आया है, प्लस बी सी ए मैंने 28 डिग्री पहले निकाला है फर्स्ट पार्ट में, प्लस सी ए बी डैट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये दोनों एंगल जो है बच्चों जाकर दूसरी साइड पर हो जाएंगे जी, माइनस सी ए बी डैट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 28 डिग्री। इन दोनों एंगल्स को बच्चों जो है माइनस कर दे 180 में से, तो हमारे पास आएगा जी आंसर 62 डिग्री। हमें बच्चों सेकंड पार्ट में क्या फाइंड करना था, बी ए सी। तो बच्चों सी बी ए लिखें या फिर बी ए सी लिखें, बात एक ही है। एक्चुअली जो हमारा मेन चीज़ होती है वो मिडल पॉइंट, ए मिडल में पॉइंट दोनों से केसेस में ए ही है, तो बात ए पर एंगल की हो रही है। ये वाला एंगल बच्चों 62 डिग्री आया है, ठीक है। सी ए बी को आप बी ए सी करके भी लिख सकते हैं। तो ये जी हमारा सेकंड पार्ट का आंसर निकल आया है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर जो है 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में है मेरे पास डी ई एफ आर पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल विद सेंटर एट ओ। डी ई एफ बच्चों सर्कल के जो है सर्कमफ्रेंस पर कोई पॉइंट्स है मेरे पास 3, एंड मेजरमेंट डी ओ एफ इज इक्वल टू 130 डिग्री। डी ओ एफ जो है 130 डिग्री है। फाइंड मेजरमेंट एंगल डी ई एफ, हमें एंगल डी ई एफ ये वाला बच्चों हमें एंगल फाइंड करना है, ठीक है। इसको बच्चों सॉल्व करते हैं जी। अच्छा, यहाँ पर बच्चों हमारे पास जो गिवन है डी एफ इज़ अ माइनर आर्क, ये डी एफ हमारी जो है माइनर आर्क है। डी एफ इज़ माइनर आर्क, ये हमारी माइनर आर्क है। अच्छा नेक्स्ट जी, इट सबटेंडेड एन एंगल डी ओ एफ एट द सेंटर। इट सबटेंडेड एंगल डी ओ एफ एट द सेंटर। सेंटर पर बच्चों ये जो हमारी आर्क है डी से एफ, ये एंगल बनाती है डी ओ एफ जो कि 130 डिग्री है, ठीक है। एंड एन एंगल डी ई एफ एंड एन एंगल डी ई एफ ऑन द सर्कमफेरेंस, ऑन द सर्कमफेरेंस। अच्छा बच्चों इस बात को ज़रा ध्यान से समझना, फिर हमने थ्योरम अप्लाई करना है। ये बात में बच्चों देखिएगा ज़रा, डी से एफ हमारे पास एक आर्क है डी एफ, ये बच्चों सेंटर पर एंगल बना रही है 130 डिग्री और सर्कमफेरेंस पर एंगल बना रही है डी ई एफ जो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे बच्चों हमने थ्योरम क्या अप्लाई करना है, थ्योरम हमें ये कहता है कि अगर कोई भी माइनर आर्क है वो जो सेंटर पर जो है एंगल बनाती है, अगर वो दो एंगल बनाए एक सेंटर पर और एक सर्कमफेरेंस पर, तो जो सेंटर पर एंगल बनता है वो सर्कमफेरेंस के एंगल का डबल होता है। यानी कि हमारा जो ये सर्कमफेरेंस का एंगल है डी ई एफ, ये कितना होगा 130 का हाफ। तो लेकिन ये लिखने से पहले हम पहले थ्योरम की स्टेटमेंट लिखेंगे, या इन शॉर्ट अगर आप लिखे बाय थ्योरम सेंट्रल एंगल इज डबल ऑफ द सर्कम एंगल, यहाँ पर लिखे बाय थ्योरम। अगर आपने पूरी थ्योरम की स्टेटमेंट लिखनी है तो वो बच्चों ये है कि थ्योरम हमें कहता है द मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ माइनर आर्क, द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ माइनर आर्क यानी कि जो सेंट्रल एंगल बना है इस आर्क की वजह से, उसकी मेजर इज डबल्ड दी मेजर ऑफ सर्कम एंगल, क्योंकि सर्कमफेरेंस के ऊपर एंगल बन रहा है तो सर्कम एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क, सबटेंडेड बाय
सबटेंडेड बाय आर्क। इसका मतलब ये बच्चों जो हमारा एंगल मेजरमेंट एंगल DEF जो होगा वो हाफ होगा किसका, मेजरमेंट एंगल DOF का। तो यहाँ पर बच्चों 1/2 DOF एंगल की वैल्यू 130 डिग्री। तो दोनों की कटिंग कर दे बच्चों, 2 6 टाइम 12, 1 कैरी 2 5 टाइम 10, 65 डिग्री। ये बच्चों मेरे पास आंसर आ गया एंगल DEF का, यही हमें फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट बच्चों एक और क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 5। सेम यही थ्योरम, इसी थ्योरम की बेस पर बच्चों ये क्वेश्चन है कि x, y एंड z आर पॉइंट्स ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल विद सेंटर O एंड मेजरमेंट एंगल XYZ इज इक्वल टू 85 डिग्री। यहाँ पर जो हम लिखेंगे इसके जो पॉइंट्स हमें गिवन हैं x, y एंड z, ये बच्चों क्वेश्चन है। तो इसका सोल्यूशन में बच्चों हम लिखेंगे ZX, क्योंकि बच्चे सर्कमफरेंस से कम ये जो इसकी है सेमी सर्कल से कम आर्क हो तो उसे कहते हैं माइनर आर्क। ये सेमी सर्कल बच्चों इसका यहाँ तक बनना था, मैं डॉटेड लाइन से शो करूँ, यहाँ तक इसका सेमी सर्कल बनना था, लेकिन ये सेमी सर्कल से कम है। तो यहाँ पर हमारी जो है ZX जो है वो हमारी माइनर आर्क है, इज़ माइनर आर्क, ये बच्चों माइनर आर्क है। अच्छा यहाँ पर अब हम देखेंगे इट सबटेंडेड एंगल ZOX, इट सबटेंडेड एंगल ZOF या फिर ये वाला एंगल X एट सेंटर। ये वाली जो बच्चों आर्क है हमारी सेंटर पर ये स्मॉल x जो है एंगल बना रही है, जिसे इसकी प्रेजेंटेशन है स्मॉल x से इस एंगल को प्रेजेंट किया गया। अच्छा जी ये चीज़ होगी। अब देखेंगे जी ये तो बना रही है सेंटर के साथ, एंड एन एंगल ZYX on the circumference तो सर्कमफेरेंस के ऊपर एंगल बन रहा है जी ZYX। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय द थ्योरम। अगर बच्चों उसकी शॉर्ट स्टेटमेंट लिखनी हो तो हम लिखेंगे जी सेंट्रल एंगल इज डबल्ड ऑफ द सर्कम एंगल, सेंट्रल एंगल इज डबल ऑफ सर्कम एंगल। ये बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने थ्योरम की पूरी स्टेटमेंट लिखी, यहाँ पे मैंने शॉर्ट से स्टेटमेंट लिखी है। सेंट्रल एंगल इज डबल ऑफ सर्कम एंगल, जो हमारा सेंट्रल एंगल है वो डबल होगा सर्कम एंगल का। ये जी बच्चों आ गया मेरे पास सर्कम एंगल, मेजरमेंट एंगल ZYX डेट इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल ZOX। ये है बच्चों सेंट्रल एंगल, क्योंकि सेंट्रल एंगल डबल होता है सर्कम एंगल का, तो सर्कम एंगल को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब ये सेंट्रल एंगल के इक्वल आएगा। ठीक है बच्चों, 2 इंटू एंगल ZYX की वैल्यू क्वेश्चन में बच्चों गिवन है 85 डिग्री, डेट इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल ZOX। बच्चों ये हमारे पास आ गया ये x एंगल स्मॉल x। इन दोनों को बच्चों मल्टीप्लाई करें, तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 85 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में बच्चों मेरे पास आएगा 170 डिग्री। ये है हमारा बच्चों इसका x का आंसर। तो इस क्लास में बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 5 ही 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक ही करना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में विद क्वेश्चन नंबर 6 to 10। अगर आपका इस क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बेटा कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले और वीडियो को लाइक कर दे, एक प्यारा सा कमेंट कर दे। आपका लाइक करना, आपका कमेंट करना, आपका शेयर करना, इससे बच्चों हमारी हौसला अफजाई होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बच्चों दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।